हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग ने जैसे डिस्कस किया था कि हम लोग आज की वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बताया था, जो मैंने आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताए थे, मतलब जो आपके जनरल अवेयरनेस के मैंने आपको क्वेश्चंस मतलब ऑलरेडी नेम्स वगैरह सब कुछ बताया था उसमें, ठीक है। तो उस चीज़ में क्या था ना, मैंने आपको ऑलरेडी पहले ये चीज़ कही थी कि पहले हम लोग सारे नेम्स को लर्न करेंगे कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है, किसका क्या नाम है, पूरा सब चीज़ें, ठीक है। तो हम लोगों ने वो अपना लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। यूँ नहीं है कि पूरा हम एक ही साथ में कंप्लीट कर देंगे या फिर मतलब आपके साथ मतलब बहुत ज़्यादा आपको भी बर्डन फील होगा, ऐसा नहीं है। हम शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स में चलेंगे, लेकिन वही आपके लिए मतलब एक ना, अगर ये सीरीज़ आप कंटिन्यू देखोगे ना तो ये आपके लिए ना एक मैराथन का काम भी कर सकती है, ठीक है। तो मतलब जो आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं इसमें से डेफिनेटली आते हैं, इसलिए मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं और कौन से आए हुए हैं ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। मतलब काफ़ी एग्जाम्स जो हो चुके हैं अभी तक में, उसमें कौन से आए हैं वो सारे उस बेसिस पे मैंने आपको ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग ना मतलब जितना हो सके ना उतना उन नेम्स को अच्छे से रिवाइज कर लेना और फिर ये क्वेश्चंस को पुट अप करना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। तो जो आज की क्लास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या है, क्वेश्चन है हु सक्सेडेड राजीव कुमार एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन 2025। तो मैंने ऑलरेडी आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाले उसमें कैटेगरी में बताया था कि कौन है और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चलो मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। जो आपके इस क्वेश्चन के ऑप्शंस रहने वाले हैं वो है सुनील अरोड़ा, ज्ञानेश कुमार, सुशील चंद्र, and fourth one is Om Prakash Rawat. So now you have to tell me the answer for this one, okay? So tell me, what will be the answer for this question? Your answer will be Gyanesh Kumar. What? Gyanesh Kumar, okay? मतलब प्लीज़ बहुत अच्छे से याद रखना है, नाम में कभी कंफ्यूज मत होना, नहीं तो आपके जो आपको मतलब ये होता है ना कि एक तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे और एक आपसे डायरेक्ट भी पूछ रहा, आपको फिर भी नहीं आ पा रहा हो, तो बहुत ज़्यादा मतलब बुरा तो लगता ही है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में होता है कि हु इज़ द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मैंने आपको दो डेफिनेशन मतलब दो वर्ड्स बताए थे, जैसे एक था कैग, CAG कैग, ठीक है, जिसका मैंने क्वेश्चन अभी आपसे पूछा है, ठीक है। और एक था CGA, ठीक है, जो अकाउंट से रिलेटेड था, समझ आ गया? वो किस में था? अकाउंट्स में, और ये वाला किस में? ऑडिटर में, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये CAG है वो CGA है, ठीक है। तो अगर हमें ये वाला क्वेश्चन CGA मतलब CAG के बारे में बताना हो तो कौन है, तो आपके ऑप्शन है उसके लिए GC मुर्मू, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज SK संजय मूर्ति, थर्ड ऑप्शन इज राजीव महर्षि एंड फोर्थ वन इज V Nahari Rao. So tell me the answer for this one. Your answer will be SK संजय मूर्ति। क्या बताया था मैंने इसका? आपका कैग का क्या था? CAG कैग का क्या था? संजय मूर्ति, SK संजय मूर्ति, ठीक है। तो ये वाला आंसर आपका किसका था? CAG जब पूछा जाए तो उसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है IFS ऑफिसर निधि तिवारी हैज़ बीन अपॉइंटेड टू विच इम्पॉर्टेंट पोस्ट। अब मैंने आपको पहले गई थी ये चीज़, ठीक है, कि आपको सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना है कि इस पोस्ट के बारे में पूछा जा रहा तो इसमें सिर्फ बंदे का नाम ही बताना पड़ेगा आपको। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, इसमें आपको नाम दे दिया लेकिन उसकी पोस्ट के बारे में पूछ लिया कि उस मेन पर्सन को कौन सी पोस्ट पे अपॉइंट किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अदरवाइज भी यूँ भी पूछ सकते थे कि भाई कौन से नंबर पे थे वो, मतलब कौन से 16, 17 कौन से मतलब पोजीशन पे थे, ठीक है। आई मीन जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे हमारे अभी 16 प्राइम मिनिस्टर है, 15 प्राइम मिनिस्टर है, ऐसे ये वाले मतलब इस पार्ट में अगर आपको रैंक पूछा जाए तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी आपसे क्या पूछा गया है? अभी आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना है जो IFS जो आपका ऑफिसर है
जो निधि कुमार मतलब निधि तिवारी जो हैं उनको किस पोस्ट पे मतलब किस इम्पोर्टेंट पोस्ट पे अपॉइंट किया गया था, बताओ। तो किस पोस्ट पे हो पर्टिकुलरली। तो अगर आपके इसके ऑप्शन जानने तो ऑप्शंस हैं प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। क्या फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेक्रेटरी इन द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। कौन से में, सेक्रेटरी इन द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फर्स्ट वाला सेक्रेटरी प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर और ये एक्सटर्नल अफेयर्स। एंड थर्ड इज इंडियन एम्बेसडर एंड फोर्थ वन इज सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। सो बताओ क्या आंसर है इसका आपका। निधि तिवारी कौन है, निधि तिवारी हैं जो आपकी प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, किसकी, प्राइम मिनिस्टर की। प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो shall we move the next question? Next question is, who is the current cabinet secretary of India? अब आपसे क्या पूछा गया है, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो बताओ इंडिया का जो आपका करंट कैबिनेट सेक्रेटरी है वो कौन है। तो इसमें आपके ऑप्शन जो हैं वो है राजीव गौबा, टीवी सोमनाथन, NR पिल्लाई, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस। सो टेल मी द आंसर फॉर दिस वन। कौन है आपके कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बताए थे सारे, प्लीज़ याद करके पक्का से अच्छे से याद करो इन क्वेश्चंस को। क्या हो सकता है इसका आंसर आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर होएगा टीवी सोमनाथन। कौन है, टीवी सोमनाथन। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से बताया था, 2-3 बार बताया था बल्कि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको, ठीक है। और वो भी इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द करंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बताना है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, बताओ कौन है अभी करंट में। अगर आपको ऑप्शंस जानने हैं तो ऑप्शंस हैं नृपेंद्र मिश्रा, PK मिश्रा, CK अनिल एंड नन ऑफ दीज। बताओ कौन है इनमें से। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड। कौन है वो, PK मिश्रा, जो कि आपके सेकेंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, ठीक है। समझ आ गया। तो जैसे मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछे, अब आप एक चीज़ ध्यान रखो, इससे आपको ये समझ आना चाहिए। पहले मैंने आपको इन सब के बारे में बताया, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसका पूरा डिस्कस किया और उसके बाद में मैंने आज आपसे इनके बारे में क्वेश्चन पूछे। तो ये आपके लिए भी तो एक ईजी हो गया ना, आपके लिए भी एक रिविजन का काम कर रहा है साथ साथ में, कि पहले मतलब आप टॉपिक्स को जानो, उसके बाद में फिर आप उसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करो, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें ऑल्टरनेट चल रही हैं, तो इसमें आपके ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा और आपकी बहुत अच्छे से मतलब प्रिपरेशन हो पाएगी। और साथ साथ में जितना हो सके प्लीज़ रिवाइज करना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी का कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक यू, प्लीज़ गो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।